हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र में अष्टमी या नवमी जिस दिन भी हम कन्या पूजन करते हैं उस दिन हमें माता रानी का पूजन कैसे करते हैं, क्या भोग लगाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं और कैसे पूजा करते हैं, यानी अष्टमी नवमी की पूजा की संपूर्ण विधि आपको आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, पूजा विधि सेम रहती है। कन्या पूजा वाले दिन ही सुबह हमें चौकी से फूल वगैरह हटा देना है, चौकी को साफ कर लेंगे। तो अभी चौकी को मैंने साफ कर लिया है। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। इसके बाद देसी घी का दिया हमें जलाना है। अगर आपके अखंड जोत जलाई है तो फिर आप जोत में घी डाल दीजिएगा, और अगर अखंड जोत नहीं जलाई है तो छोटा सा दिया आप नॉर्मल जैसे रोजाना जलाते हैं वैसे जला लीजिएगा। सभी को हम तिलक कर देंगे, रोली से हमें सभी को तिलक करना है। और अगर आपके नवग्रह बनाए हैं तो नवग्रह को भी आप रोली का छींटा लगा दीजिएगा, दूर से ही हमें उनको तिलक करेंगे। यह सूखी रोली आप समर्पित कर दीजिएगा। ये को भी हमें तिलक लगाना, और तिलक लगाने के बाद भी हम चावल समर्पित करेंगे। या कि कन्या पूजन वाले दिन भी सुबह के समय हमें बिल्कुल ऐसे ही पूजा करनी है जैसे हम पूरे नवरात्र में सुबह के समय पूजन करते हैं। अगर आपको फूल मिलते हैं तो आप फूल जरूर से समर्पित करें, फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, कन्या पूजन के दिन हमें अगर आपको पान मिल जाता है तो आप पान का भोग समर्पित कर दें। पान नहीं मिलता है तो पान का पत्ता मिलता है तो पान के पत्ते पर आप लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा रख के पान को आप समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपको पान का पत्ता भी नहीं मिलता है तो आप सिर्फ लौंग, इलायची समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे पान का पत्ता मिल गया है तो पान के पत्ते पर मैंने सुपारी, लौंग, इलायची और एक बतासा रख कर मैंने माता रानी को ये समर्पित कर दूंगी। तो पान हमें समर्पित कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया ना कि पान ना मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप लौंग, इलायची भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो कन्या पूजन के दिन हलवा, पूड़ी, चने का भोग बनाया जाता है। माता रानी को हलवा, पूड़ी, चने का भोग बहुत अधिक प्रिय है। तो आप चाहें तो आप सूजी का हलवा बना सकते हैं या आप आटे का हलवा भी बना सकते हैं। आप चाहें तो खीर भी बना सकते हैं, लेकिन हलवा, पूड़ी, चना हमें ज़रूर बनाना है। तो हलवा, पूड़ी, चने का भोग बना के सबसे पहले हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद आप कन्याओं को भोजन कराएं, कन्या भोज करा दे। तो पहले हमें माता रानी को भोग समर्पित कर देंगे। जो भी आप फल आपके पास हो तो आप ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ ही हम जल का भी भोग समर्पित कर देंगे। और अब देखिए, गाय के उबले से बना हुआ एक उबला लेना है, छोटा सा उबला, इसको हम जला लेंगे। हम अग्यारी प्रज्वलित कर लेंगे, गैस के ऊपर रख के आप इसे जला सकते हैं। अगर आपको गाय का उबले से बना उपला नहीं मिलता है तो आप कपूर जला सकते हैं, क्योंकि अग्यारी में भोग समर्पित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नवरात्र में। तो यहाँ पर हमने गाय के उबले को जला लिया है, अग्यारी प्रज्वलित कर ली है। अब हम भोग समर्पित करेंगे कन्या पूजन के दिन। तो आप ये छोटा सा हवन जरूर करिए। सबसे पहले घी की आहुति हम देंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद 2 लौंग के जोड़े हमें चढ़ाने होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से 2 लौंग एक साथ हम ले लेंगे, फूल वाले लौंग होने चाहिए। एक जोड़ा हमने चढ़ा दिया है, उसके बाद हम दूसरा जोड़ा चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ पर 1 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। फिर हम जो भी हमने हलवा, पूड़ी लिया है, हलवा, पूड़ी, चना, इस तरीके से चीज़ों का भोग हम अग्यारी में समर्पित करेंगे। अग्यारी में भोग समर्पित करते हैं तो भोग सीधे माता रानी को मिलता है, इसलिए अग्नि में आप भोग जरूर से जरूर समर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। और फिर हम जो पान अगर आपने चढ़ाया तो पान को भी हमें इस अग्यारी में समर्पित कर देंगे। तो देखिए, पान का पत्ता चढ़ाए तो इसी तरीके से हम बीड़ा सा बना लेंगे, इसको बिल्कुल फोल्ड कर देंगे, लौंग उसके ऊपर से लगा दूंगी तो ये बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा अच्छे से। अब इसे जो कि हमने जो हवन किया था उसी हवन में हम
प्रज्वलित किए थे उसी में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अग्नि में इसका भोग लगा देंगे। तो इस तरीके से नवरात्र में अष्टमी या नवमी के दिन इस दिन भी कन्या पूजन होता है। उस दिन हवन किया जाता है। आप थोड़ा सा घी और थोड़ा कपूर डाल देंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। फिर धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, या तो अलग से दिया जला लीजिएगा, या आप नॉर्मल दिया दीपक जलाए हैं तो आप उसी से आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। अब आरती हमने कर लिया है। आरती के बाद थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेकर, और हमें छोटा सा हवन किया था उसके ऊपर से 2 बार से हम जल वार देंगे, या आप हल्के से छींटे भी लगा सकते हैं। जल के इस तरीके से हमें ज़रूर दिखाने होते हैं अग्यारी में। उसके बाद देखिए आपने जो ज्वारे बोए हैं उसको आप सींच दे। तो ज्वारे आप जैसे रोजाना सींचते हैं उसी तरीके से हम ज्वारे सींच देंगे, और जो जल का लोटा है उस सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो सुबह का पूजा इस तरीके से हो जाएगा। पूजा के बाद आप कन्या का भोजन करा दीजिएगा, कन्या पूजन करिएगा हम। और देखिए जो हमने भोग में हलवा पूड़ी चना चढ़ाया है, हो सके तो आप गाय को दे सकते हैं। अगर आपके पास आसपास कोई गाय नहीं मिलती है तो कन्या पूजन करेंगी तो आप कन्या को भी आप प्रसाद स्वरूप खिला सकती हैं, और जो भी प्रसाद जो आपको ऋतुफल चढ़ाया है वो भी आप कन्या को बांट सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे जो कलश का नारियल है उसे कन्या पूजन के दिन उठा लेते हैं, उसे फोड़ के कन्या को बांट देते हैं। यानी इस नारियल का प्रसाद हम लोग बनाते हैं और वो सभी कन्याओं को बांट देते हैं। घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अगर आपके यहाँ भी इस नारियल का प्रसाद बनाया जाता है तो कन्या पूजन के दिन आप इसे उठाकर प्रसाद बना सकती हैं। अगर आपके यहाँ पर इसे विसर्जन किया जाता है तो फिर आप इसको अष्टमी के दिन उठाकर विसर्जित कर दीजिएगा। साथ ही जो आपने प्रसाद चढ़ाया है दक्षिणा, वो भी आप कन्याओं को दे सकती हैं। तो किसी भी कन्या को आप ये दक्षिणा दे सकती है। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से अष्टमी और नवमी का पूजन किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप चाहे अष्टमी के दिन पूजन करें या नवमी के दिन पूजन कन्या पूजन करें, उस दिन हमें पूजा इसी तरीके से करनी है। और इसके बाद फिर हम लोग यह पूजा करने के बाद फिर हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। आप लोग कन्या को भोजन अष्टमी के दिन कराते हैं या नवमी के दिन कराते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। हमारे यहाँ पे अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अष्टमी के दिन हम लोग इस तरीके से भोजन करते हैं, उसके बाद कन्या भोज कराते हैं। आपको अष्टमी नवमी की ये सरल पूजा विधि कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अगर आपके लिए थोड़ा भी बहुत यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौकी हम कैसे उठाते हैं ये भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर से बताऊंगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।